तो आदाब नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है निसार मॉनिटर में। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि आप अपने नए वोटर आईडी कार्ड को कैसे रीप्रिंट करवा सकते हैं और ले सकते हैं। जी हां दोस्तों, अगर आपने पुराने वोटर आईडी कार्ड में कुछ करेक्शन करवाया हुआ है या फिर आपका पुराना वोटर आईडी कार्ड खो गया है या फिर चोरी हो गया, तो उसके बाद आप नए वोटर आईडी कार्ड को कैसे रीप्रिंट करवा सकते हैं। तो चलिए फाइनली यहाँ से हम आपको बता देते हैं कि आप अपने नए वोटर आईडी कार्ड को कैसे रीप्रिंट करवा सकते हैं। तो फाइनली आप यहां से क्रोम ब्राउजर को ओपन करेंगे और इसके सर्च बार में जो वोटर आईडी कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है nbsp.in उसे सर्च करेंगे और ओपन करेंगे तो आपके सामने राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल यानी कि नेशनल वोटर सर्विसेज का पोर्टल और इंटरफेस आपके सामने होगा। और यहाँ पे आप अपने स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर की तरफ स्क्रॉल अप करेंगे तो नीचे में आपको ब्लू कलर में जो वोटर पोर्टल का एक नया पोर्टल यहाँ पे ऐड कर दिया गया है, वोटर पोर्टल बीटा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे तो दोबारा आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा, जो कि यहाँ पे आपको सबसे पहले इसमें एक अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा। अगर आपका अकाउंट पहले से क्रिएटेड है और बना हुआ है तो सिंपली आप यहाँ से इसमें लॉग इन कर सकते हैं। बट अगर आपका अकाउंट क्रिएटेड नहीं है तो आप ऊपर से क्रिएटेड एन अकाउंट ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको अपने अकाउंट क्रिएट करने के लिए कुछ ऑप्शंस नीचे में शो हो जाएंगे, जैसे कि फेसबुक, जीमेल अकाउंट, लिंक्डइन और ट्विटर अकाउंट। इन चारों ऑप्शन के जरिए आप अपने अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ से जीमेल अकाउंट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। जिस किसी भी जीमेल आईडी से आप अपने अकाउंट को क्रिएट करना चाहते हैं उसे यहाँ से सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने फिर से दोबारा कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जो कि यहाँ आप देख सकते हैं, कांग्रेचुलेसन यू हैव बीन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड विथ नेशनल वोटर सर्विसेज पोर्टल। और नीचे से टर्म्स कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे और उसके बाद दोबारा नीचे से वेलकम वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो फिर से दोबारा आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा, जो कि यहाँ पे आप फर्स्ट वाले ऑप्शन में अपना नाम फिल करेंगे और डालेंगे और दूसरे ऑप्शन में अपने सरनेम को फिल करेंगे और डालेंगे और तीसरे वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जितनी भी सारे स्टेट होगी वो आ जाएगी। इनमें से जो भी आपका स्टेट होगा उसे सेलेक्ट करेंगे और उसके नीचे से आप जो भी है, मेल है फीमेल है, उसे सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद दोबारा नीचे से सबमिट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो फिर से दोबारा आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा, जो कि यहाँ पे आपको इसके होम पेज पे बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। अब आप यहाँ से अपने स्क्रीन को लेफ्ट साइड की तरफ स्विप और स्लाइड करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, रिप्लेसमेंट ऑफ वोटर आईडी का ऑप्शन होगा, इसे सिलेक्ट करेंगे तो फिर से दोबारा आपके सामने ये इंटरफेस होगा और यहाँ पे आपको सबसे नीचे में रेड कलर में लेट्स स्टार्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसके ऊपर क्लिक और टच करेंगे तो दोबारा आपके सामने ये इंटरफेस होगा और यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, डू यू ऑलरेडी हैव वोटर आईडी नंबर, क्या आपके पास पहले से आपका वोटर आईडी कार्ड नंबर है या नहीं। अगर है तो यस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और अगर नहीं तो नो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मेरे पास है तो हम यहाँ से यस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके नीचे अपने वोटर आईडी कार्ड का नंबर जो भी होगा उसे फिल करेंगे और डालेंगे और उसके बाद दोबारा फिर उसके नीचे से फैच डिटेल्स वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो नीचे में आप फिर से देख सकते हैं, वी हैव फाउंड दिस रिकॉर्ड फॉर योर वोटर आईडी कार्ड नंबर इतना, प्लीज क्लिक ऑन प्रोसीड बटन। आप दोबारा उसके नीचे से प्रोसीड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो फिर से दोबारा आपके सामने ये इंटरफेस होगा, जो कि यहाँ पे आपको अपने वोटर आईडी कार्ड की पूरी इन्फॉर्मेशन और डिटेल्स देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि आपका नाम, आपका वोटर आईडी कार्ड नंबर और आपका स्टेट और उसके नीचे EPIC नंबर का ऑप्शन होगा और उसके नीचे शो हो रहा होगा कंटिन्यू फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ वोटर आईडी और उसके ऊपर क्लिक और टच करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा और उसके बाद दोबारा नीचे से कंटिन्यू वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो फिर से दोबारा ये इंटरफेस होगा, जो कि यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर एक फिल करना होगा और डालना होगा। तो चलिए हम अपने मोबाइल नंबर को फिल कर देते हैं और उसके बाद दोबारा फिर उसके सामने से सेंड OTP ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर के ऊपर एक OTP वन टाइम पासवर्ड सेंड किया गया होगा, जो कि उस OTP को यहाँ पे फिल करेंगे और डालेंगे और उसके बाद दोबारा यहाँ से वेरीफाई वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो आपका जो भी OTP होगा वो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और उसके बाद यहाँ पे आपको कोई भी एक रीजन फिल करना होगा और डालना होगा। फिलहाल मैं यहाँ से करेक्शन फिल कर देता हूँ और एंटर कर देता हूँ क्योंकि मैंने करेक्शन करवाया था और उसके बाद नीचे से सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो दोबारा आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पे आपके सामने कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे, जैसे कि आप अपना नया जो वोटर आईडी कार्ड है वो कहाँ से लेना चाहते हैं और रिसीव करना चाहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन होगा आई विल कलेक्ट वोटर आईडी फ्रॉम VRC और अगर आप अपने वोटर आईडी कार्ड को बाय पोस्ट लेना चाहते
चाहते हैं और रिसीव करना चाहते हैं तो दूसरे वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और उसके नीचे कुछ और भी आपको लिखा हुआ शो हो जाएगा। जैसे कि जब भी आपका वोटर आईडी कार्ड आपको डिलीवर किया जाएगा तो आपको पोस्टमैन को 30 रुपये का जो चार्जेस है और जो शुल्क है वो आपको पे करने होंगे और देने होंगे। और अगर आप चाहते हैं अपने वोटर आईडी कार्ड को अपने BLO से रिसीव करना और लेना चाहते हैं तो तीसरे वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, जिसके बाद आपके विलेजेस और आपके गांव के जो भी BLO होंगे उनके पास से आप अपने वोटर आईडी कार्ड को रिसीव कर सकते हैं और ले सकते हैं। फिलहाल मैं यहां से दूसरे ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूं क्योंकि मैं अपने पोस्ट ऑफिस के द्वारा ही अपने वोटर आईडी कार्ड को लेना चाहता हूं। और उसके बाद दोबारा नीचे से सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो दोबारा आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा, जो कि यहाँ पे आपको अपने पेमेंट को सेलेक्ट करने के लिए और पे करने के लिए यहाँ पे ऑफलाइन का ऑप्शन होगा, जो कि ऑलरेडी सिलेक्टेड है। आप इसे ऐसे ही छोड़ देंगे और उसके बाद दोबारा नीचे से कंटिन्यू वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो दोबारा आपके सामने आपका जो वोटर आईडी कार्ड एप्लीकेशन है वो खुल करके आ जाएगा। और उसके बाद दोबारा अपने स्क्रीन को ऊपर की तरफ स्क्रॉल अप करेंगे और नीचे से सेव वाले सबमिट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो दोबारा आपके सामने जो आपका एप्लीकेशन होगा वो सबमिट हो जाएगा। और यहाँ पे आपको अपने एप्लीकेशन के एक रेफरेंस नंबर भी नीचे में देखने को मिल जाएंगे, जो कि आप इसे एक नोट कर लेंगे इसे, या फिर आप इसकी एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और उसके बाद दोबारा चलिए हम आपको बता देते हैं फिर से कि आप अपने वोटर आईडी कार्ड एप्लीकेशन को जब ऑनलाइन और अप्लाई कर देते हैं तो उसके बाद आप अपने जो वोटर आईडी कार्ड की जो एप्लीकेशन है उसके स्टेटस को कैसे ट्रैक कर सकते हैं। अपने स्क्रीन के राइट साइड के टॉप कॉर्नर पे देखेंगे तो एक फेस का आइकन आपको दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप आ जाएगा और यहाँ पे सेकंड लास्ट ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा ट्रैक स्टेटस का, इसे सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे आप अपने वोटर आईडी कार्ड एप्लीकेशन की जो रेफरेंस नंबर होगा उसे फिल करेंगे और डालेंगे। और उसके बाद दोबारा आप नीचे से ट्रैक योर स्टेटस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो आपके वोटर आईडी कार्ड एप्लीकेशन की जो भी ट्रैक स्टेटस होगी वो आपके सामने खुल करके आ जाएगा, जो कि अब आप यहाँ पे मेरे स्टेटस को देख सकते हैं। क्योंकि मैंने आज ही अपने नए वोटर आईडी कार्ड के लिए इस एप्लीकेशन को सबमिट किया है तो ये एक्सेप्ट नहीं किया गया अभी और ये पेंडिंग में है। अगर आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लिया जाएगा तो नीचे में आपको शो हो जाएगा योर एप्लीकेशन इज एक्सेप्टेड। अगर आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा तो यहाँ पे भी आपको शो हो जाएगा और दिख जाएगा कि आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया गया है, जो कि हो सकता है आपने जो इन्फॉर्मेशन अपने एप्लीकेशन में प्रोवाइड की होगी और आपके वोटर आईडी कार्ड में जो इन्फॉर्मेशन और डिटेल्स होगी वो मैच नहीं किया गया होगा, इसके वजह से आपका जो एप्लीकेशन होगा वो रिजेक्ट कर दिया गया होगा। तो आप उसे एक बार जरूर कंफर्म कर ले और उसके बाद दोबारा आप ट्राई करें। सो इस तरीके से अगर आपका पुराना वोटर आईडी कार्ड खो गया है, चोरी हो गया है या फिर आपने करेक्शन करवाया है तो उसके बाद आप अपने नए वोटर आईडी कार्ड को रीप्रिंट करवा सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में वीडियो को लाइक और शेयर करें। और साथ ही वीडियो से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स के जरिए हमसे पूछ सकते हैं। और साथ ही अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो ऐसे ही आने वाली हर अगली वीडियोज को देखने के लिए यहाँ से बेल आइकन को दबा करके ऑल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।